नमस्कार मित्रों, आज पहाड़ खबरसार की टीम पहुंची है मां धारी देवी के दरबार में। आज 9 साल बाद मां धारी देवी अपने मूल स्थान पर स्थापित हुई है। आज हमारे साथ मौजूद है मंदिर समिति के सचिव जी जगदम्बा प्रसाद जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो 9 साल का ये सफ़र रहा है किस तरह से रहा। आज मां धारी देवी को उनके मूल स्थान पर स्थापित किया गया है, किस तरह से मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था की गई थी और क्या कुछ कार्यक्रम आगामी दिनों में रहने वाला है। सर, पहाड़ खबरसार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जगदम्बा जी, 9 साल बाद आज माँ अपने मूल स्थान पर वापस बैठी है। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत कम समय मंदिर समिति को मिला क्योंकि 24 तारीख को मंदिर समिति में के सपूत जो बिल्डिंग है वो भी, उसके बाद 28 तारीख को आज पूरा प्रोग्राम किया गया है। किस तरह से? देखिए, बहुत अल्प समय ही हमको इस कार्यक्रम को करने के लिए मिला। 23 तारीख 11:30 बजे जीबीके कंपनी के द्वारा हमें ये मंदिर हमारे सुपुर्द किया गया, हमें हैंड ओवर जिसको कहते हैं किया गया। तत्पश्चात क्योंकि हमारे जो पुजारी न्यास के जो सदस्य थे, जो पुजारी थे, हमने कार्यक्रम की इस प्रत्याशा में कि हमको मिल ही जाएगा, सारे कार्यक्रम हमने पहले निर्धारित कर दिए और अपने पुजारियों को, अपने बच्चों को सारे कार्य विभाजित कर दिए कि अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा करेंगे, आप इस कार्य को करेंगे, आप इस कार्य को करेंगे। और जैसे ही हमको वहाँ से पत्र मिला, हैंड ओवर हुआ, हमारे बड़े भाई मेरे बगल में बैठे हैं श्री सज्जानंद पांडे जी, ये मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं और हमारे बड़े भाई अध्यक्ष साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पहुँचे। वहाँ उनको हमने आमंत्रण पत्र भी दिया और साथ ही साथ उनसे मंदिर के उस दिन के लिए सुरक्षा की भी मांग की हमने। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और मां धारी से उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं कि उनके द्वारा बड़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई। किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा, जैसे अमन कभी कभी प्रायः कार्यक्रम में हो जाती है, ऐसी कोई विघ्न बाधा नहीं हुई। तत्पश्चात हम ब्राह्मण हमारे पहले आमंत्रित थे। हमने इस प्रत्याशा में ब्राह्मणों को बुला रखा था कि हमें मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हम 24 तारीख को प्रत्येक ब्राह्मण से एक आवर्ती पाठ करवा देंगे और उनको हाथ जोड़ते हुए उनका यथोचित सम्मान करते हुए उनको विदा कर देंगे कि भाई मंदिर नहीं मिला है। लेकिन मंदिर मिल गया। जब हमें पत्र मिल गया, हमने तत्काल जो हमारे वेद पाठी प्रमुख आचार्य, उसके लिए एक आचार्य का विधान होता है, जैसे आपने कथाओं में देखा होगा, व्यास पीठ पर एक व्यक्ति बैठा रहता है, अन्य ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, तो ऐसे ही ब्राह्मण हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि हमको मंदिर मिल गया है, आप अपनी यहाँ पर जो क्रियाएं हैं उनको प्रारंभ कीजिए। तत्पश्चात जो है वो सारी विधियाँ पूरी की गई और 24 तारीख से सतचंडी पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया, रुद्री पाठ का आयोजन किया गया। तमाम स्थानीय देवता हमारे जितने भी हैं, मलखुंडा, नगेला, नागरजा, नरसिंह, सबका आह्वान इस यज्ञ में किया गया। और 26 तारीख को हवन यज्ञ हुआ, आज उसकी भी पूर्णाहुति हुई। आज सुबह प्रातःकाल जैसे हम देवी के स्नान करते हैं, नित्य करते हैं, 4 बजे हमारे स्नान होते हैं, हम पुजारी आते हैं और 4 से 5 के बीच हमारे नित्य स्नान होते हैं, वैसे ही प्रक्रिया उस स्थान पर अपनाई गई। देवी का स्नान हुआ, देवी का श्रृंगार हुआ, देवी की आरती भी, सारी प्रक्रियाएं हुई। उसके बाद बैठ करके हमारे पुजारियों ने, हमने देवी से आराधना की कि माँ, अब हम तुझको तेरे नए दरबार में, जो तेरा मूल मंदिर जिसके नीचे था उसके ऊपर जो बना रखा है तेरा सिंहासन, वहाँ पर हम तुझको विराजमान करना चाह रहे हैं। तो हम जो है चर लग्न में 7:40 पर बड़े दिव्य और भव्य तरीके से ढोल नगाड़े शंख ध्वनि बजाते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए और माँ को उस स्थान से इस स्थान पर लाए। कुछ देर के लिए माँ को विश्राम दिलाया, जैसे शास्त्रों में भी है कि माँ का विश्राम हुआ। और तत्पश्चात जैसे ही हमारा स्थिर लग्न आया, 8:40 पर माँ को हमने पहले ही, वो स्थान हमने पहले ही पूछ दिया था, उसके नीचे जो है
अष्टधातु का यंत्र, उसकी नित्य पूजा हो रही थी, उसको बिठा दिया था। पुनः उस अष्टधातु के यंत्र की हमने पूजा, श्रीयंत्र अष्टधातु से बना हुआ होता है जो, श्रीयंत्र की पूजा की और माँ को उसके ऊपर रख दिया। तो तत्पश्चात सारे देवताओं की प्रतिष्ठा वहाँ पर की गई। क्योंकि समय कम था, सारे पुजारियों को कार्य विभक्त किए हुए थे कि कोई चंदन घिसेगा, कोई आरती तैयार करेगा, कोई धूप तैयार करेगा, एक पुजारी देवी का श्रृंगार करेगा, दूसरा भैरवनाथ का करेगा, अन्य देवी देवताओं का श्रृंगार करेगा। और बाहर से, पर्दे से बाहर, क्योंकि यहाँ पर्दे के अंदर किसी को जाने की, जंगले के अंदर किसी को जाने की परंपरा नहीं है। और देवी का जैसे स्नान होता है हम खुले में नहीं कराते हैं, पर्दा लगा कर कराते हैं बहुत पहले से ही। तो हमारे जितने वेद पाठी ब्राह्मण थे बाहर से मंत्रोच्चार कर रहे थे और हम अंदर हस्त क्रियाएं कर रहे थे। यानी माँ को, जैसे उन्होंने कहा है, गंधम द्वाराम दरादर्शा नित्य पुष्टाम करीक्षणिम ईश्वरी शबगंधानाम ताम हो तो एकदम तिलक लगाया, उसके बाद अक्षत लगाए। जो भी प्रक्रिया होती है बिल्कुल विधान से की गई। विधानों में हमने लेश मात्र की कमी नहीं रखी, क्योंकि हम जानते हैं ये काली है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा है, क्षण भर में क्रोधित हो जाती है। तो कोई गलती हमसे न हो, ऐसे ही हमने इस कार्य को यहाँ पर किया। और ठीक 8:30 बजे के लगभग देवी की आरती हुई। और कोई जो है ऐसे तस्वीरें उस समय न खींचे, क्योंकि भाई माँ का कई, क्योंकि लोग समझते नहीं, माँ का स्नान हो रहा है, पता चला है किसी ने कहीं से तस्वीर खींच दी। तो ऐसा हमारा ये है कि बाद में जब माँ जो है श्रृंगार हो जाता है, आरती के समय आप लोग खींच सकते हैं। वैसे हम भक्तों से कहते हैं कि खींचो, लेकिन सेल्फी मत खींचना माँ के साथ में। तो बड़े अच्छे तरीके से माँ आज इस नए मंदिर में विराजमान हो गई। पंडित जी, देखा जाता है ना कि उत्तराखंड देवनगरी है, अब लोग धार्मिक पर्यटक स्थल पर आते रहे हैं, मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत गलत है साहब, मेरी दृष्टि से। मेरा अपना आकलन है, दूसरे का क्या है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये आकलन है कि इसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। अब एक शब्द जोड़ दिया गया है, धार्मिक पर्यटन। धार्मिक घूमन तो थोड़ी होता है कोई, धार्मिक पर्यटन। भाई धार्मिक यात्रा, आप यात्रा करें, जो हमारी यात्राएं हैं, तो पर्यटन स्थल हम नहीं चाहते। एक दफ़े जब यहाँ पर विरोध भी हो रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम आई थी, तो उसमें से कुछ अधिकारी हमसे कहने लगे कि साहब पंडित जी आप लोग विरोध, क्योंकि हमने पहले बहुत विरोध किया कि भाई ये हमारा बहुत पौराणिक स्थल है, इसका छेड़छाड़ न की जाए। तो उन्होंने कहा आप लोगों की इनकम बढ़ेगी। हमने कहा साहब हमें अपनी इनकम से मतलब नहीं है। जब देवी के पास कुछ भी नहीं चढ़ता था, लोगों के पास धनराशि, जब रुपए का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय था, तो लोग आटा चावल चढ़ाते थे। उसमें जब हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा परदादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करके आ रहे हैं, जब उन्होंने किया उस समय, तो वर्तमान समय में हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर धनराशि हमारी बढ़ जाए। और ऐसा हम तो चाहते हैं, ये बिल्कुल विशुद्ध धार्मिक स्थल है। मैं तो यात्रा काल में भी लोगों से कहता हूँ कि जो भक्त आए हैं श्रद्धा से आए, टीका लगाएं और प्रसाद पाएं, माँ के दिव्य दर्शन करें। और जो केवल घूमने के उद्देश्य से आए हैं, वो सामने से देखें और जाएं। हम इसको धार्मिक स्थल ही रहने देना चाहते हैं। एक आखिरी प्रश्न, आपदाओं की मार झेल रहा है, क्या अब इन आपदाओं में कमी देखी जाएगी? देखिए साहब, अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो देवताओं पर तो थोप नहीं सकता है। गलती मैं करूं और देवी देवताओं पर थोपूं? भाई प्रकृति से छेड़छाड़ तो मानव कर रहे हैं और देवताओं को दोष दे रहे हैं। तमाम जंगल के जंगल काट दे रहे हैं। वृक्ष कटेंगे तो भूस्खलन होगा। अब उसमें देवताओं को दोष देने की तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस समय हमने देवी को यहाँ उठाया और उससे आपदा है, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर रखी हैं, जहाँ तक मेरा विश्वास है। और बाकी भाई मैं इतना बड़ा अगर वैज्ञानिक होता तो संभवतः नासा में रहता, तो ऐसा नहीं है।
और जो आप 2013 की आपदा की बात कर रहे हैं, लोगों ने तमाम प्रकार की जिसके मुंह से जो आया वो भ्रांतियाँ चलाई। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, आपके चैनल से माध्यम से मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा है तो वो माँ धारी देवी और केदार बाबा के बीच का मामला है, हम क्या जान सकते हैं उस बारे में। पहाड़ खबरसार से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहाड़ चैनल को। आप थे सचिव जी, मंत्री समिति के सचिव जी, जिन्होंने साफ किया कि आज विधिवत तरीके से माँ धारी देवी अपने मूल स्थान पर लौट गई है। उन्होंने जो पर्यटक और जो धार्मिक पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे भी निवेदन किया है कि वे माँ की आराधना करने के लिए और आस्था के रूप में यहाँ पर पहुँचे। किसी भी तरह से जो आज के समय में जो धार्मिक पर्यटक को दूसरा रूप दिया जा रहा है, उस रूप में यहाँ पर ना पहुँचे। उन्होंने चैनल के माध्यम से भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि माँ सभी भक्तगणों की इच्छा को पूरी करें। पहाड़ खबरसार के लिए श्रीनगर से मुकेश बछेती की रिपोर्ट।